friends, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College बीकानेर। ये लेक्चर MA फाइनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की छात्राओं के लिए है। आज हम इंडियन एजुकेटर्स के अंतर्गत महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी की परिचय, उनका गांधी जी का जीवन दर्शन और गांधी जी की शिक्षा और गांधी जी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर राजकोट के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई थी और 13 वर्ष की अवस्था में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबा बाई के साथ हो गया था। उस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे गांधी जी, और गांधी जी बैरिस्ट्री पास करने हेतु सन 1887 को इंग्लैंड चले गए थे आगे पढ़ने के लिए या फर्दर एजुकेशन के लिए। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुंबई व राजकोट में गांधी जी ने वकालत की। गांधी जी को एक मुकदमे के संबंध में अफ्रीका भी बुलाया गया, जिससे दक्षिण अफ्रीका गांधी जी को जाना हुआ और वहाँ भारतीयों से बुरा व्यवहार देखकर अहिंसा के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के बारे में गांधी जी ने सोचा। 1914 में अपना जीवन भारतीयों को स्वतंत्र करने में गांधी जी ने बिताया। यहाँ उन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की व्यवस्था की। यह आदर्श प्रयोगशाला बन गई तथा 1914 में गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया और 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इसके बाद 1917 में चंपारण में गोरों के खिलाफ आंदोलन गांधी जी ने किया और गांधी जी ने भारतीय कांग्रेस की ओर से असहयोग आंदोलन चालू किया। इसी के साथ साथ गांधी जी ने कुछ अपनी रचनाएं लिखी, जैसे समाज सुधार व लेखन कार्य। समाज सुधार में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यों का समावेश होता है। आहूतों का उद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता, शिक्षा का प्रचार तथा देशी उद्योग कौशलों को विकसित करने के लिए उन्होंने सर्वोच्च मंडल स्थापित किए। इन कार्यों का लेखन में उन्होंने समावेश किया। साथ साथ लेखन में यंग इंडिया तथा हरिजन में प्रकाशित होते थे। आत्मकथा, सर्वोदय, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के इतिहास, आश्रमवासी, नीति धर्म आदि उनकी मुख्य पुस्तकें थी, जो उन्होंने रचनाएं थी जो उन्होंने लिखी। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट, गांधी जी's फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जीवन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत जो गांधी जी ने दिए थे, उसमें मुख्य रूप से नंबर 1 पर जो रखा गया वो था सत्य को महत्व देना या सत्य, ट्रुथ। गांधी जी के अनुसार विचार में सत्य, भाषण में सत्यता एवं कार्य में सत्य होना चाहिए। इनकी अवधारणा के अनुसार जिस वास्तविकता को गांधी जी ने जाना, अनुभव किया, वह सत्य है। सत्य के माध्यम से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। जब कभी कोई सत्य शब्द बोला जाता है, जब कोई सत्य कार्य किया जाता है और जब कभी किसी सत्य भावना का अनुभव किया जाता है, तब हम ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। और ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि सत्य का भी अस्तित्व है। गांधी जी के लिए सत्य और ईश्वर एक समान हैं। नंबर 2 जो गांधी जी के जीवन दर्शन का उन्होंने दिया अवधारणा, वह थी अहिंसा या नॉन वायलेंस। अहिंसा समस्त जीवधारियों के प्रति बुरी भावना का अभाव है। अपनी गतिशील अवस्था में इसका अर्थ है जानबूझकर कष्ट सहन करना। अपने क्रियाशील रूप में यह समस्त जीवधारियों के प्रति अच्छी भावना है या किसी को कष्ट ना देना।
यह शुद्ध प्रेम है। गांधी जी ने अहिंसा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कई विचार या विशेषताएं बताई, जैसे अहिंसा परम श्रेष्ठ मानव धर्म है, यह पशुबल से कई गुना महान और उच्च है, अहिंसा परम प्रेम एवं श्रद्धा पर निर्भर करती है, इसके साथ साथ यह व्यक्ति में स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। अहिंसा से त्याग वृत्ति आती है और राष्ट्र में साम्राज्यवादी भावना दूर होती है। अहिंसा का प्रयोग बालक, युवक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। अहिंसा का एक आध्यात्मिक अस्त्र है। यह एक आध्यात्मिक अस्त्र है जिससे आत्मक्रियाशील होते हैं और अहिंसा के लिए सदाचरण एवं आत्मा का नियंत्रण आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर 3, सत्याग्रह पर उन्होंने बल दिया अपने जीवन दर्शन में। सत्याग्रह मतलब सत्य का दृढ़ अवलंबन, जैसे आत्मबल के नाम से भी इसको पुकारा जा सकता है। सत्याग्रह के प्रयोग के प्रारंभिक स्तरों पर गांधी जी ने यह खोज की कि सत्य का अनुसरण इस बात की आज्ञा नहीं देता कि कोई व्यक्ति अपने विरोधी पर बल प्रयोग करे, इसके विपरीत उसे धैर्य व सहानुभूति से उसको गलत मार्ग से हटाना चाहिए। यह था सत्याग्रह। लास्ट पॉइंट, 4th पॉइंट जो गांधी जी के जीवन दर्शन में शामिल था वह है निर्भयता या फियरलेसनेस। निर्भयता का अर्थ है समस्त ब्रह्म भयों से मुक्ति, मतलब सभी जो डर है उनसे उनको अपने जीवन से हटाना या कम करना, जैसे बीमारी का भय, चोट या मृत्यु का भय, प्रतिष्ठा रखने का भय और अनुचित कार्य करने का भय इत्यादि है। वह अनुचित कार्य करने का भय और ये सारी चीज़ें इनकी फियरलेसनेस में शामिल थे कि कुछ कार्य हैं उनमें हमें भय रखना चाहिए और कुछ कार्य हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। उनमें ये सब बातें निर्भयता में या फियरलेसनेस में गांधी जी ने शामिल की। नेक्स्ट पॉइंट इज गांधी जी's फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशन में गांधी जी ने क्या महत्व दिया कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरह की एजुकेशन है वो बालकों की शिक्षा में शामिल होनी चाहिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के अनुसार आधारभूत सिद्धांत थे वो नंबर 1, शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व अर्थात शरीर, मस्तिष्क, हृदय एवं आत्मा का सर्वांगपूर्ण विकास होना चाहिए। ऐसी शिक्षा हो जिससे पूरा का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, वह शिक्षा अच्छी है जो कि उपयोगी नागरिकों का निर्माण करे, जिससे कि एक उपयोगी और अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक है वो जन्म ले, ऐसी शिक्षा का समावेश हो। नेक्स्ट, शिक्षा द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहन मिले तथा शिक्षा द्वारा बालक एवं बालिकाओं में निहित समस्त गुणों का विकास होना चाहिए। नंबर 5, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए तथा समस्त भाषाओं में इसका प्रथम स्थान होना चाहिए। मातृभाषा को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। नेक्स्ट, साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है। संपूर्ण राष्ट्र में 7 वर्ष से 14 वर्ष तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, जिस हस्तकला को शिक्षा के साधन के रूप में चुना जाए उसे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सेल्फ सपोर्टिंग हो ऐसी शिक्षा भी बालकों को सिखाई जाए, ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाए। किसी हस्तकला को केंद्र मानकर विद्यालय में सभी विषयों को पढ़ाना चाहिए तथा विद्यालय एक निष्क्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करने का सिर्फ स्थान न हो, बल्कि सक्रिय और एक्टिव रूप से ग्रहण करने का या सीखने करने का उसमें
स्थान होना चाहिए या बच्चे वहाँ पर सीखें, ऐसा स्थान वहाँ होना चाहिए। हस्तकला का ऐसा स्रोत होना चाहिए शिक्षा जो कि बालक में अनुभव तथा क्रिया उत्पन्न करे। नेक्स्ट, शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन से स्थापित करना चाहिए, रियल लाइफ से रिलेटेड हो एजुकेशन। नेक्स्ट, शिक्षा अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही साथ बालक को जो विद्यालय में ज्ञान ग्रहण करे उसका उसके सामाजिक वातावरण को समझने और उसे अधिक नियंत्रण रखने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जिस समुदाय का बालक सदस्य हो, मतलब जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, उस समुदाय के सामान्य हित के अनुसार उसकी क्षमताओं का विकास करना चाहिए। उसकी क्षमताएं अपने समाज के, अपने समुदाय के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट, बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसे एक आदर्श नागरिक बना सके तथा जिस समय बालक का प्रशिक्षण प्रारंभ हो उसी समय में ही उसे उत्पादन करने के योग्य होना चाहिए। जो वस्तुएं बालक विद्यालय में बनाए वे सरकार द्वारा खरीदी जानी चाहिए। मतलब जो एक्टिविटी उन्होंने की है, क्रिएटिविटी पहले उन्होंने लर्न की स्किल्स, उसके बाद अब वो उनको बना रहे हैं। जब वो उनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो उन वस्तुओं को बालक विद्यालय में जो उसने बनाई हैं वे सरकार द्वारा खरीदी जानी चाहिए और ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो बालकों को एक प्रकार से बेरोजगारी से सुरक्षित रखे। लास्ट, शिक्षा योजना मैट्रिकुलेशन तथा अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था कुछ हद तक होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मातृभाषा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ये था गांधी जी की जीवन का परिचय, गांधी जी फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड गांधी जी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कि एजुकेशन को उन्होंने कितना महत्व दिया और किस तरह की एजुकेशन बालक को देनी चाहिए कि वो खुद आत्मनिर्भर बन सके और जो उसने कार्य सीखा है या स्किल सीखी है वह उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो और उससे वो कुछ अपना जीवन यापन भी कर सके और बेरोजगारी से सुरक्षित रह सके। थैंक यू सो मच।